ऑलराइट, सो आई एम वेटिंग कि मार्केट यहाँ पे कब आएगा और कब मैं एक पोजिशनल शॉर्ट ट्रेड यहाँ पे प्लान करूंगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ उसके बारे में जो ऑब्जर्वेशन है वो मैं आपसे शेयर करूंगा ऑब्वियसली टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ ऑफ दिस वीडियो। फर्स्ट हाफ में हम क्या करते हैं, रीसेंट प्राइस बिहेवियर को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। हमने रिसेंटली बात करी थी कि मार्केट में जो ट्रेंड शिफ्ट है वो किस तरीके से हुआ है। हमें यहाँ पे इम्पल्स में जो 3 मूव्स होते हैं वो हमें देखने को मिल गए, राइट? और इसी बिहेवियर के बेसिस पे हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेंड बदल चुका है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये तीसरा वेव था, दिस वेव इज इवेंचुअली गोइंग टू कंप्लीट एंड मार्केट विल स्टार्ट मूव हायर टू कंप्लीट अ टू वेव रिट्रेसमेंट। और उसके बाद फिर मार्केट में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट ट्रेड बन सकता है एंड दैट इज व्हाट द प्लान इज। बट सिर्फ इस शॉर्ट के पीछे का लॉजिक सिर्फ ये स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ और कोइंसिडेंसेस हैं, शायद कोइंसिडेंसेस हैं या सच में वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपने अंदर रिसाइड करता है, वो तो बाद में पता चलेगा। बट वो ऑब्जर्वेशंस और वो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैं जरूर शेयर करूंगा। सो लास्ट एनालिसिस वीडियो हमने जो शेयर करा था वो था इस दिन का, जहाँ पे हमने ये डिस्कस करा था कि क्यों अब मार्केट में जो सेलिंग आएगी नेक्स्ट डे वो थोड़ा अग्रेसिव हो सकता है, और जो बाइंग ट्रेड्स बनेंगे वो जनरली कंफर्मेशन के बाद भी एक सेलिंग आ जाए, खत्म हो जाए सेलिंग, तभी बाइंग साइड का ट्रेड लेना विल बी मोर सेफ टुवर्ड्स द बाइंग साइड। और हमने इस दिन बेसिकली ये डिस्कस किया था कि मार्केट में जो मेजर स्विंग लो ब्रेक हुआ है, काफी स्ट्रेंथ के साथ ब्रेक हुआ, उसके नीचे मार्केट सस्टेन करा है। और इस दिन जाते जाते मार्केट ने एक रीटेस्ट ट्रैप का सिनेरियो बना के गया था, और इसलिए ऐसा लग रहा था कि मार्केट में ये ब्रेकडाउन के साथ नेक्स्ट सपोर्ट एरिया तक मार्केट जा सकता है। अब हमने ये कंडीशन बहुत क्लियरली डिस्कस करा था कि मार्केट ओपनिंग में ये जो ट्रैप हम समझ रहे हैं इसको इनवैलिडेट नहीं करना चाहिए। मतलब मार्केट किसी भी कंडीशन में इसके ऊपर जाके नीचे नहीं आना चाहिए, अदरवाइज दिस सेलिंग सेटअप विल बी इनवैलिडेटेड एंड मार्केट में बाइंग साइड की पॉसिबिलिटी ज्यादा प्रोमिनेंट होगी। अब जो केस हमने डिस्कस करा था वो एग्जैक्टली वो नहीं बना है, बट देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन, राइट? देयर लॉट ऑफ केसेस दैट कैन हैपन। सारे केसेस हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बट द मार्केट हैज फर्स्ट इनवैलिडेटेड दिस ट्रैप एंड देन फर्दर मार्केट ने क्या करा था, जो हमने कंडीशन डिस्कस किया था वो ये था कि मार्केट में सेलिंग में अगर लो टेस्ट नहीं होता है, सपोर्ट बनाता है और एक सेलिंग को रिवर्स करने के बाद जब सेल होने का अटेम्प्ट करता है और नहीं सेल हो पाता है तो फिर वहां से अच्छी बाइंग देखने को मिलेगी। बट यहाँ पे दूसरा केस बना है विच वी हैव नॉट डिस्कस्ड, कि मार्केट ने पहले स्ट्रेंथ का बिहेवियर दिखाया। स्ट्रेंथ का बिहेवियर मतलब सेलिंग को इनवैलिडेट किया है एंड देन मार्केट कंटिन्यूअस फ्लो में ब्रेक डाउन किया है विच इवेंचुअली फेल्ड एंड मार्केट मेड अ रैली, राइट? अब मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रेंथ का कंफर्मेशन कैसे दिया है? विद अ स्विंग रिवर्सल। अब स्ट्रेंथ का बिहेवियर तो मार्केट ने शो कर दिया है, बट क्योंकि मार्केट से पहले सेलिंग सेंटीमेंट में था, मार्केट में जो नेक्स्ट बाइंग ट्रेड बनेगा वो एक सेलिंग ओवर होने के बाद ही बनेगा। और इसलिए जब मार्केट में ये सेलिंग ओवर हुआ है, ओवर कैसे पता चला कि हो गया है, एक सेलिंग आने के बाद मार्केट हैज स्टार्टेड टू टेक सपोर्ट, इट सस्टेन्ड द सपोर्ट एंड देन इवेंचुअली मार्केट मेड एन अटेम्प्ट टू कंटिन्यू फर्दर ऑन टू द डाउन साइड, जो कि नहीं कर पाया है, राइट? उसके बाद मार्केट रुकने के बाद बाइंग साइड इवेंचुअली कंटिन्यू करा है, राइट? तो दिस इज व्हाट आई मेंट इन दैट एनालिसिस। और हमें ये भी पता था कि ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से अब सेलिंग जो होनी थी इसमें लास्ट वेव कंप्लीट होकर मार्केट मेजर रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है एंड मार्केट इज गोइंग फॉर मेजर रिट्रेसमेंट। और दैट इज द रीजन आई कैरिड अ वेरी स्मॉल पोजिशन, पिछले दिन कैरी किया था मैंने, विच आई हेल्ड इट टिल दिस पॉइंट, इस एरिया तक, एंड देन अगेन कैरिड फ्यू मोर पोजिशन। बहुत छोटा पोजिशन है कल के लिए, बहुत बड़ा कुछ है नहीं, जीरो भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जो सिचुएशन है वो ऐसा लगता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि मार्केट माइट मूव टुवर्ड दीज एरिया। अभी कल ही होगा ये जरूरी नहीं है। द मोमेंट वी गो टू डेली टाइम फ्रेम, लुक एट दिस लाइंस, मार्केट में जो नीचे की तरफ ट्रेंड यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ऑब्वियसली मार्केट इससे पहले बाइंग फ्लो में था, अगर ट्रेंड शिफ्ट दिखता भी है तो भी मार्केट में रिट्रेसमेंट बहुत स्ट्रांग और बहुत बड़ा आता है एंड देन मार्केट इवेंचुअली फॉल होता है। और इसलिए यहाँ से सेलिंग ट्रेड का प्लान है, उससे पहले कोई भी बड़ा सेलिंग ट्रेड प्लान नहीं है। अब बस ये देखो लाइंस, जो पहला स्विंग लो बना था वो ये बना था, दूसरा स्विंग लो बना था वो ये बना था, और तीसरा स्विंग लो फिलहाल यहाँ पे बना है। अब ये जो सपोर्ट है ये ब्रेकडाउन होने के बाद मार्केट ने फेल करा है, और जब भी मार्केट का ब्रेकडाउन फेलियर होता है चांसेस फॉर अ सक्सेसफुल ब्रेकआउट इंक्रीजेस, राइट? सो अगर मार्केट में ये ब्रेकआउट होता है तो पॉसिबिलिटी कहाँ तक होगी? नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया तक, और वी कैन से
नेक्स्ट स्विंग हाई तक। तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है, इवेंचुअली इट हैज टू मूव हियर। अभी कल ही होगा, देखेंगे। पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन डिपेंड्स अ लॉट ऑन द नेक्स्ट डे ओपनिंग and the first momentum, that how the first momentum is happening. For example, यहाँ पे हमने प्लान करा था कि next day will take a buying trade, बट हमें ये पता है कि मार्केट में ऑलरेडी मल्टीपल क्लीन मूव्स हो चुके हैं और एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है और वो गैप अप भी हुआ है मार्केट में। और और इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, मैंने कोशिश करी है कई बार समझाने की, कि व्हाई द फर्स्ट मोमेंटम इज इंपॉर्टेंट, एट द सेम टाइम द पेस ऑफ फर्स्ट मोमेंटम इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कि मार्केट को अगर सेल ऑफ होने के बाद स्ट्रेंथ के साथ ऊपर जाना है तो क्यों इस तरीके की सेलिंग चाहिए, और अगर मार्केट सेल होता है इस तरीके से जहाँ पे डाउन साइड का मोमेंटम काफी स्लो हो रहा है और सडन बाउंसेस रिवर्ट होते हैं तो नीचे ही जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई आई ड्रॉप द प्लान ऑफ बाइंग ऑन दिस डे एंड मेजरली वाज लुकिंग फॉर अ शॉर्ट ट्रेड। इवेंचुअली शॉर्ट ट्रेड भी एग्जीक्यूट नहीं करा गया बिकॉज मार्केट में ये जो बाउंस था वो सफिशिएंट नहीं था ताकि मैं रिस्क रिवॉर्ड प्लान कर सकूं। बट टुवर्ड्स द एंड व्हेन द मार्केट स्ट्रक्चर रिमेन्ड वैलिड, मतलब जो ये ब्रेकडाउन फेलियर हुआ था दैट रिमेन्ड वैलिड ऑन द नेक्स्ट डे, दैट इज व्हाई आई कैरिड सम पोजीशन हियर। आई होप रीजन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मार्केट इवेंचुअली एक सेलिंग को रिवर्स करता हुआ हायर लेवल पे क्लोज हुआ विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ, बट द बाइंग मोमेंटम इज नॉट शोइंग उतना स्ट्रेंथ के साथ मार्केट में बाइंग नहीं आया, राइट। और इस तरीके के बाइंग में गैप डाउन होना कुड बी अ बिट रिस्की, कि अगर मार्केट में गैप डाउन हुआ और ऊपर गया और अगर मार्केट ने रिवर्स करा तो शायद पॉसिबिलिटी होगा कि फिर से हायर लेवल पे जाके सेल ऑफ हो जाए। बट मार्केट ने स्ट्रेंथ के साथ हाई तक पहुंचा और यहीं पे एक सेलिंग को वापस से रिवर्स करके साइडवेज होके निकलता है तो फिर एक अच्छा बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट मोस्ट फेवरेबल केस जो कल के लिए हो सकता है बता देता हूँ, बट हो सकता है कोई और केसेस भी बन जाए और वो हो सकता है गैप अप। ये मार्केट मेक्स अ गैप अप, इन दैट केस या तो मार्केट में सपोर्ट फॉर्मेशन के बाद मार्केट मे ट्राई टू continue further onto the downside and eventually fail and continue onto the upside. This could be the most favorable momentum case in the market. This could be the most favorable momentum case in the market because market में अभी strength नहीं है और इसलिए market में एक selling continuation का attempt fail होने के बाद will get a really strong momentum onto the buying side. This would be the best possible case. अब ये बनाता है नहीं बनाता है मेरे को नहीं पता। नाउ लेट्स मूव टू द मेजर पार्ट जो हम यहाँ पे डिस्कस करने के लिए आए हैं कि व्हाई एम आई प्लानिंग टू गो फॉर अ पोजिशनल शॉर्ट वंस दिस हाई इज टेकन आउट। ये ब्रेकआउट होने के बाद द डे आई फाइंड अ शॉर्ट बिल्डअप सिनेरियो आई टेक अ पोजीशन, क्योंकि यहाँ से फेलियर भी हुआ तो बहुत छोटा सा लॉस लेके मैं निकल जाऊंगा और ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो यहाँ से टारगेट पोटेंशियल बहुत अच्छा है। मतलब यहाँ से अगर मेजर मेजर शॉर्ट कंफर्म होता है तो we might easily break these low and most probably will move towards these areas। यहाँ तक का टारगेट मैं प्लान कर सकता हूँ। अगर मेरे को यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप का सिनेरियो दिखता है तो आई वुड प्लान फॉर दीज मूव। यहाँ पर रिस्क बहुत छोटा होगा, फेलियर हुआ ट्रेड तो तुरंत निकल जाएंगे, बहुत बड़ा रिस्क नहीं होगा, तो यहाँ से रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिल सकता है अगर सक्सेसफुल होता है तो। अब इसके लॉजिक्स और रीजन समझ लेते हैं फटाफट। हाँ, यू मे एग्री यू मे डिसएग्री, कोई फर्क मतलब कोई बात नहीं, फर्क नहीं, कोई बात नहीं इस बात से। इट्स जस्ट दैट देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग पॉइंट दैट आई वांटेड टू शेयर एंड आई एम श्योर आपको वो इंटरेस्टिंग लगेगा बिकॉज मेरे को तो लगा, मेरे को तो बहुत लगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जब ये थ्री वे मोमेंटम मार्केट में हुआ था तो जो पहला रिट्रेसमेंट लेवल है यहाँ पे विच इज दिस वन, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट वेव, दिस इज द सेकंड वेव, दिस इज द थर्ड वेव। अब जो पहला रिट्रेसमेंट लेवल होता है ना दैट जनरली एक्ट्स एज अ लिक्विडिटी ट्रैप, मतलब वहां से ही लिक्विडिटी ट्रैप मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इसलिए यहाँ पे देखेंगे तो जब मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ट्रैप बनाया है और मार्केट ने यहाँ से सेल ऑफ हुआ है तो बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। सिमिलरली जो नेक्स्ट फेज ऑफ सेल ऑफ है यहाँ पे, इसमें देखेंगे तो इसमें इस सेलिंग के बाद जो पहला रिट्रेसमेंट है वो यहाँ तक आया है। अब यहाँ तक आने के बाद मार्केट में जब वापस रिट्रेस हुआ है और इसके ऊपर क्लोज करने के बाद जब फेलियर के सिनेरियोस दिखे हैं तो यहाँ पर डिसेंट फॉल देखने को मिला है इन दिस मूव, लाइक विद इन लाइक 7-8 डेज मार्केट एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे दे चुका है। बस इसी को कंपेयर करते हैं यहाँ पे कि क्या इस टाइम पे भी ऐसा कोई सिनेरियो बन रहा है एंड दिस कुड बी अ कोइंसिडेंस, हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, तो देखेंगे, पॉसिबिलिटी ओपन है।
So this was the first bounce before moving, uh, before going for these falls. ठीक है, अब टेक्निकली तो देखें तो पहला रिट्रेसमेंट तो यहीं पे है, राइट? पहला रिट्रेसमेंट तो यहीं पे है, तो यहीं से बड़ा सेल ऑफ आ सकता था जो कि नहीं आया। बट इस पहले फॉल में जो पहला पॉज है वो यहाँ पे है, सो आई एम कंसिडरिंग इट हियर कि मार्केट में इस रेजिस्टेंस एरिया के बाद से जो सेल ऑफ है वो बड़ा हो सकता था। बट इसके ऊपर जाने के बाद भी मार्केट ने क्या करा, बहुत ही स्लोली और ट्रेंड को बेंड किया है। यहाँ से कोई फास्ट मोमेंटम फॉल देखने को नहीं मिला। वन कुड बी द रीजन इज कि मार्केट में इस बाइंग मोमेंटम में ही ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो नहीं बन पाया, बिकॉज मार्केट ने इस बाइंग के बाद बहुत अच्छा खासा कंसोलिडेशन के साथ ऊपर को पुश हुआ है, और इसलिए इस तरीके के कंसोलिडेशन के बाद इमीडिएट रिवर्सल होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, और ऐसे केसेस में फिर से मार्केट हैज टू फर्स्ट शिफ्ट द ट्रेंड एंड देन शुड गो फॉर मोमेंटम फॉल। ये मेरा एंटिसिपेशन है। मेरा ये प्लान है। सो अगर आपको ये लॉजिकल लगता है तो आप सोच सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो, फेल भी होगा तो भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि नाउ द ट्रेंड इज शिफ्टेड ऑन टू द डाउन साइड, बट क्योंकि इससे पहले बाइंग फ्लो में था तो मार्केट विल गो फॉर अ शार्प अप मूव या शार्प रिट्रेसमेंट के लिए जा सकता है, एंड जितना शार्प अप मूव आएगा उतना ज्यादा मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा इसको शॉर्ट करने के लिए। सो अब यहाँ से वापस से कोई ट्रैप बना के ऊपर आया तो फिर ये व्यू मैं छोड़ दूंगा, बट अगर मार्केट डायरेक्टली यहाँ से ऊपर निकल जाता है तो ये और अच्छा हो जाएगा सेलिंग के लिए, बिकॉज दिस विल लुक लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव अपसाइड। ऐसा लगेगा कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है, बट आई वुड रादर चूज टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड जैसे ही मेरे को शॉर्ट बिल्डअप दिखेगा, बिकॉज दैट विल ऑफर अ वेरी बिग रिस्क रिवॉर्ड। तो यहाँ पे जो लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी होगी वो छोटी होगी, दैट आई कैन टेक। उसके कंपैरिजन में जो प्रॉफिट पोटेंशियल है वो काफी बढ़िया होने वाला है, एंड दैट इज द रीजन मैं यहाँ पे शार्प मोमेंटम के अगेंस्ट शॉर्ट बिल्डअप की पॉसिबिलिटी ढूंढने में ज्यादा इंटरेस्टेड रहूंगा, क्योंकि शॉर्टर टर्म पे मार्केट हैज रिवर्स्ड द ट्रेंड ऑन अ वेरी शॉर्ट टर्म, शॉर्टर टाइम फ्रेम पे, शॉर्टर स्केल पे, एंड पॉसिबिलिटी है कि ये अगर फेल होता है तो यहाँ से जो नेक्स्ट मूव आएगा वो काफी शार्प हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट द होल एनालिसिस इज टिल द मार्केट रीचेस हियर। तो इसके बीच में कुछ भी होता है, एनालिसिस वीडियो बनाने का कोई खास मतलब नहीं है, और इसलिए तब तक मैं और कोई एनालिसिस वीडियो नहीं बनाऊंगा। आई जस्ट वेट। मीनवाइल जो भी बीच में ट्रेड्स मिल रहे हैं उनको इंट्राडे में यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, बट जो मेजर ट्रेड प्लान मेरा है वो यही है। एंड आई होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या फिर आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। यू कैन लीव अ कमेंट इफ यू वांट टू। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।